हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने विद्युतशीलता के बारे में आपको बताया था। आज हम कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे। कूलाम का नियम हमने पढ़ा था, दो आवेशों के मध्य लगता है और उसका मान है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। हमने 11th में गुरुत्वाकर्षण बल भी पढ़ा था, आप सभी को याद होगा। F = G m1 m2 अपॉन R²। ये दो आवेशों के मध्य लगता है, इसको स्थिर विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। E से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं Fe। ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। G से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं Fg। दोनों बल देखने में समान लग रहे हैं, दोनों बल देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो इनमें क्या समानता है, क्या असमानता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं समानता के बारे में। समानता क्या है? दोनों बल गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युतीय बल, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दोनों बल में जो दूरी है उसका बल से रिलेशन क्या है? F समानुपाती 1/r²। तो जो दोनों बल है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। पहली समानता यह है। दूसरी समानता यह है, दोनों बल कण के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य कार्य करते हैं। दोनों बल कण के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य कार्य करते हैं। कण का मतलब यहां पर है दोनों आवेश या दोनों द्रव्यमान। अब ये दोनों आवेशों के केंद्रों को या दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य कार्य करते हैं। कैसे पता चलेगा? देखो, जैसे हमारे पास ये आवेश है, हालांकि बिंदु आवेश के मध्य कार्य करता है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा आवेश ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये दो आवेश है Q1 Q2, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? r। मान लेते हैं दोनों समान प्रकृति के, तो समान प्रकृति के तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या है, मतलब उनके बीच की दूरी क्या है? r। तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। अब मान लो Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण, तो Q1 पर बल लगेगा Q2 के कारण, वो इस रेखा में लगेगा F12, और Q2 पर जो बल लगेगा वो लगेगा F21। तो जो Q2 है, Q1 पर जो बल लगाएगा वो F21 इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा में इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये जरूरी थोड़ी कि इधर ही प्रतिकर्षित करे, मतलब Q1 प्रतिकर्षित होगा तो इधर भी तो जा सकता है, इधर भी तो जा सकता है, मतलब दूर दूर जाएगा। प्रतिकर्षण के कारण क्या होंगे? दोनों आवेश क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे। तो जरूरी थोड़ी है कि मतलब ऐसे ही जाए, मतलब इस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं। लेकिन कूलाम ने कहा कि जो दोनों बल एक दूसरे से आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे, दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर ही होंगे, मतलब सरल रेखा में होंगे, सीधी रेखा में होंगे।
तो ये दोनों में समानता है। चाहे दोनों द्रव्यमान के केंद्र की बात करें तो इन दोनों के मध्य में लगने वाला बल दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य कार्य करता है। तो ये दोनों में क्या है? समानता। अब हम देखते हैं असमानता। असमानता, असमानता क्या है? असमानता ये हमारे पास है स्थिर विद्युतीय बल और ये हमारे पास है गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले हम जानते हैं चार्ज आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो बल कौन कौन सा लगेगा? स्थिर विद्युत बल होगा, वो आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी लग सकता है। आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी लग सकता है, क्योंकि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल लग सकता है। लेकिन द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। कभी आपने -5 kg नहीं सुना होगा, ठीक है? तो द्रव्यमान हमेशा क्या होते हैं? धनात्मक। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल होगा वो क्या होगा? आकर्षण। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा? आकर्षण। इसके बाद दोनों में असमानता जो दूसरी है वो कौन सी है? हमारे पास एक फॉर्मूला है कूलाम के नियम में, वो है F बराबर K इक्वल टू r²। यहाँ पर K क्या है? नियतांक। लेकिन ये नियतांक अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। K का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा, K का मान माध्यम पे निर्भर करता है। लेकिन हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल वाला जो फॉर्मूला है उसमें F g r²। जी यहाँ पर क्या है? सार्वत्रिक नियतांक। किसी भी स्थान में किसी भी माध्यम में आप चले जाएं, जी का मान क्या होगा? चेंज नहीं होगा। जी का मान क्या होगा? परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर जी तो सार्वत्रिक नियतांक है और के क्या है? सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, माध्यम पर निर्भर करता है। के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि जी क्या है? जी सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। सार्वत्रिक नियतांक मतलब हर जगह इसका मान क्या रहेगा? समान रहेगा। इसके बाद k का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। मात्रक आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, यहीं से निकाला हुआ है इसी फॉर्मूले से। g का मान क्या होता है? 6.67 × 10⁻⁻11। इसका भी मात्रक यहीं से हम निकाल सकते हैं, क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, तो केजी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, k का मान कितना है? 10⁻9। g का मान कितना है? 10⁻⁻11। इसका मान है 10⁻+9। इसका मान है 10⁻−11। तो कहने का मतलब यह है जो स्थिर विद्युतीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका मान, स्थिर विद्युतीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन वो अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। ये हो सकता है अगले लेक्चर में करें। लेकिन इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो हम देखते हैं। यह आपको असमानताएं समझ में आ गई होगी, क्योंकि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन द्रव्यमान क्या होते हैं? हमेशा धनात्मक होते हैं, तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। इसके बाद k का मान माध्यम पर निर्भर करेगा, j का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। तीसरी बात आप कह सकते हो कि जो स्थिर विद्युतीय बल है इसका मान ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं, या डायरेक्ट लिख रहा हूं सीमाएं। सीमाएं तो कहां कहां पर हम कूलाम का नियम नहीं लगा सकते? तो सबसे पहला है हमारे पास विस्तारित आवेश पर।
कूलाम का नियम कहां पर लागू होता है? कूलाम का नियम लागू होता है बिंदु आवेश पर। लेकिन अगर हमारे पास विस्तारित आवेश हो, जैसे एक बॉल है बहुत बड़ी, जिस पर इस तरह से आवेश है, इस तरह से आवेश वितरित है, मतलब आवेश क्या है? विस्तारित है। ये दूसरी बॉल है, दोनों पास पास में स्थित है, दोनों पास पास में स्थित है, और इन पर आवेश समान रूप से इस तरह से वितरित है या विस्तारित है, तो इन पर क्या होगा? कूलाम का नियम नहीं लगेगा। बिंदु आवेश पर कूलाम का नियम लागू होता है। आगे बात समझें। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है, दूसरी सीमा है, वो ये है, यदि दोनों आवेश मतलब Q1 Q2, यदि दोनों आवेश स्थिर हो, जैसे कूलाम का नियम हम कैसे लगाते हैं? ये एक आवेश है Q1, ये दूसरा आवेश है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो हम कूलाम का नियम लगाते हैं। तो जो दोनों आवेश है Q1 Q2 अगर स्थिर हो, गति नहीं कर रहे हो, तो कूलाम का नियम हम लगा सकते हैं। यदि दोनों आवेश गतिशील हो, दोनों आवेश स्थिर नहीं हो, गति कर रहे हो, तो हम यहां पर कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। ये सी जाए सीमा। इसके बाद आगे देखो, यदि एक आवेश स्थिर हो व दूसरा आवेश गतिशील हो, तो हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। ध्यान से देख लो एक बार, यदि दोनों आवेश, सबसे पहले एक बात, हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं और हमने पहले हमारा जो टॉपिक था वो स्थिर विद्युत की था, तो जाहिर सी बात है इसमें जो भी हम बात करेंगे स्थिर आवेश के बारे में बात करेंगे। तो यदि दोनों आवेश स्थिर हो, दोनों आवेश गति नहीं कर रहे हो, तो कूलाम का नियम हम लगा सकते हैं। अगर दोनों आवेश गतिशील हो, गति करते हो, तो हम कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। लेकिन एक आवेश स्थिर है और दूसरा आवेश गति कर रहा है, तो भी हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। ये इनकी क्या है? सीमाएं हैं। तो हमने समानता, असमानता और गुरुत्वाकर्षण बल और जो स्थिर विद्युतीय बल की समानता, असमानता के बारे में पढ़ा, और कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में हमने आज पढ़ा है। इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन के लिए कहा था कि स्थिर विद्युतीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है। इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।